नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। राज्य में ईपीएफओ की सुविधाओं के विस्तार को मिल सकती है हरी झंडी। पीएम आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सीएम धामी ने 30 सितंबर तक सभी प्रोजेक्ट पूरे करने का अल्टीमेटम दिया। नैनीताल में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तराखंड का पहला केस। अस्पताल प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल। वन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले। 19 आईएफएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। आज चमोली के सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश और बिजली गिरने का है अलर्ट। छात्रों की सुरक्षा के चलते लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में आज बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी दवा और अनियमित मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में गठित समिति लगातार मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है और इसी अभियान के तहत सुभाष नगर क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोरों पर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 2 मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उन्हें तत्काल बंद कर सील किया गया। संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में भी सामने आए कि कई दुकानों में एक्सपायरी दवाओं के नियमानुसार अलग नहीं रखा गया था। उन पर आवश्यक चेतावनी चिन्ह भी लगाए गए थे। कौन है यहाँ पे? ओनर को बुलाइए ना। पापा को बुला लीजिए। अच्छा लगेगा। बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें हम। ये हमारे विगत पिछले कई वर्षों से फूड और ड्रग्स के जो एक्सपायरी आइटम्स आज भी आपके मेडिकल स्टोर्स, कन्फेक्शनरी स्टोर्स पर विक्रय हो रहे हैं और हमारे आम जन जो है वो ऐसे एक्सपायरी आइटम्स या उत्पादक जो होते हैं उनका जब सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थ्रेटनिंग होते हैं या हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान पर और एक विशेष बैठक एक कमेटी के फॉर्म में आहूत की गई, जिसमें हमारी अध्यक्षता में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एसडीएम मतलब एक नॉमिनेटेड सदस्य हमारे राजस्व से होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से। आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने अपने दायित्वधारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं और सरकार की नीतियों व उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में दायित्वधारियों की तैनाती की गई है। देखिए, चाहे वो दायित्वधारी गण हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, महापौर हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो इस दिशा में हमने सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी की बैठक की है और सबको एक एक मंडल हमने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए दिए हैं और उन्होंने अपना प्रवास भी वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। और जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक समन्वय की भूमिका में वो रह करके वहाँ संगठनात्मक जो भी कार्य होंगे उन कार्यों को वहाँ पर संपन्न कराएंगे। देहरादून में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले के सभी सरकारी, निजी या शासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। आदेश के मुताबिक 6 अगस्त को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। प्रशासन ने फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है।
हरिद्वार में देर रात से मूसलाधार बारिश, भगत सिंह चौक पर भारी जलभराव, सड़क तालाब में तब्दील, यातायात प्रभावित। 2 पहिया 4 पहिया वाहन रेंगते नजर आए, राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी। नगर निगम ने शुरू कराया जल निकासी कार्य। बता दें कि मोटर पंप लगाकर निकाला जा रहा है पानी। स्थानीय लोगों ने स्थायी समाधान की मांग उठाई है। हरिद्वार से खबर, हरिद्वार में देर रात से मूसलाधार बारिश, सड़क तालाब में तब्दील, यातायात हुआ प्रभावित। 2 पहिया 4 पहिया वाहन रेंगते नजर आए, राहगीरों को भी भारी परेशानी हुई। नगर निगम ने शुरू कराया जल निकासी कार्य। मोटर पंप लगाकर निकाला जा रहा है पानी। स्थानीय लोगों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने आरोप लगाया कि गुजरात मॉडल लागू होने के बाद से राज्य में विकास कार्यों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। उन्होंने नंदकी चौकी के पास बने पुल सहित कई निर्माण कार्यों पर का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मॉडल लागू किया गया उत्तराखंड में, तब से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का तो कोई बोलना ही नहीं। मौजूदा जो नंदा की चौकी में पुल गिरा, उसमें भाजपा के नेता, ठेकेदार वही और भाजपा की सरकार, सब जब वही है तो सैया भय कोतवाल तो डर जाएगा। जब ऊपर से नीचे तक सब वही हैं तो फिर यही होना है तो हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों आस्था के रंग में रंगी है। हर हर महादेव के जयघोष और बोल बम के नारों के बीच 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं का कारवां लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक रौनक देखते ही बन रही है। वहीं इन तैयारियों के बीच सवाल ये भी है कि यात्रा शुरू हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और इसी बीच वक्तों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों के झगड़ों व उपद्रव की हरकतें सामने आई हैं, जिसके बाद घटनाओं ने कांवड़ यात्रा की छवि धूमिल करने की कोशिश की। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों कांवड़ यात्रा से पूरी तरह शराबोर है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं और हर दिन यह आंकड़ा बढ़ रहा है। सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब और शिवालयों में भक्तों की भीड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने का संकेत दे रही है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस बार इंतजाम पिछले साल से बेहतर है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले, ये प्राथमिकता है। लेकिन यात्रा शुरू होने के 5-6 दिन के अंदर ही कुछ स्थानों से अराजकता और विवाद की खबरें आई।
जिसमें बात करें तो हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास कांवड़ियों की आपसी टक्कर के बाद मारपीट और विवाद हो जाना, इसके बाद हरिद्वार की भाद्राबाद में कांवड़िये की तबियत बिगड़ने के दौरान मालिश करने वाले को बेवजह कांवड़ियों की भीड़ द्वारा पीट देना, इन घटनाओं से विपक्ष ने इसे सरकार की तैयारियों में खामी बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं बल्कि यातायात व ट्रैफिक संबंधित बातों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ेगी, ऐसे में सरकार अपने दावों की हकीकत में कितना बदलाव लाती है, ये बड़ा सवाल है, जिस पर सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध हैं, सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से, शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का। शिव भक्त से मेरा यही अनुरोध है कि जो भी आप अपनी जो ये कठिन और एक त्याग और धार्मिक मनोभाव से जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा की स्वच्छता को बनाए रखें। यात्रा के जो नियम जो हैं, जो प्राचीन काल से इसमें प्रचलित हैं, उस नियम का पालन करें। समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो निर्देश आपको दिए जाएं, उन निर्देशों का आप पालन करें, ताकि आपकी यात्रा न केवल आपको वो आपके धर्मों भाव से जो आ रहे हैं उसका आपको फल आपके परिजन को आपको मिले, बल्कि साथ साथ आप अपनी यात्रा सुरक्षित और सुगमता से कर सकें और आपकी यात्रा किसी अन्य जन को कोई भी कोई ऐसी कोई कठिनाई पैदा ना करे। कोई इस तरीके के आप उपद्रव जो हैं, जो कोई कांवड़ यात्री जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो कांवड़ियों के भेष में आते हैं, वो इस तरह के उपद्रव ना करें। तो जो ये सावन का महीना है, ये इसको शिव पूजन का महीना कहते हैं और हमारे हरिद्वार जो शिवनगरी है उसमें आए हुए सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करते हैं और उत्तराखंड अतिथि देवो भव के काम करता है, उत्तराखंड का अंदर इसका स्वागत करता है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में या पहले भी पूर्व में कई सालों से हम देखते आए हैं कि कांवड़े कम और हुड़दंगियां ज्यादा होते हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए थी। पर भाजपा की जो वर्तमान सरकार है और पहले भी सनातन के नाम पे जो ढोंग रचाती है, तो ये जो हुड़दंग मचाते हैं उनको भी जो है सम्मान के साथ वापस करना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को सहन कभी नहीं करेगा। पूरे के पूरे फेल हैं दावे, व्यवस्था के दावे तो पूरी के पूरी तरह फेल हैं। और अब आज और कल से जो संख्या बढ़ेगी लोगों के आने के, जब कम संख्या में ही सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, तो जब ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो तब तो और स्थितियां बिगड़ने का अंदेशा है। तो सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में है ही नहीं। देखिए, जो कांवड़ मेला है उसमें अराजक तत्वों को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कांवड़ियों का स्वागत है, लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कांवड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कांवड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कांवड़े यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प और रसाद से स्वागत करेगी, माल्यार्पण करेगी। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हरिद्वार में सक्रिय किया गया संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अमला उसके लिए लगा हुआ है।
आस्था और आस्था के साथ जुड़ी व्यवस्था दोनों का तालमेल ही कांवड़ यात्रा की सफलता तय करेगा। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों का हुजूम और आगे बढ़ने वाली भीड़ इस बात की गवाह है कि श्रद्धा कितनी गहरी है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और अनुशासन भी उतने ही जरूरी है। सरकार ने सुरक्षा, ट्रैफिक और निगरानी के बड़े बड़े दावे किए हैं। अब जरूरत है इन दावों को जमीन पर उतारने की। कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरे पर्व की छवि खराब न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई और निरंतर निगरानी जरूरी है। साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो नियमों का पालन करें और यात्रा को शांतिपूर्ण रखें, जिससे हरिद्वार से निकला हर कांवड़िया सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। साथ ही ये कांवड़ यात्रा भव्य, दिव्य और शांतिपूर्ण बने, जिसका जवाब आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं और व्यवहार दोनों से मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद है। घुमंतू समाज को लेकर एक आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। घुमंतू समाज द्वारा मुख्यमंत्री जी का आभार कार्यक्रम है ये। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे कार्यक्रम की। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर है। घुमंतू समाज द्वारा मुख्यमंत्री जी का आभार कार्यक्रम। ये लखनऊ से तस्वीरें। घुमंतू समाज द्वारा मुख्यमंत्री का आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की।
घुमंतु विकास बोर्ड का हुआ गठन। घुमंतु विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। आभार व्यक्त कार्यक्रम भी रखा गया था। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सोशल मीडिया पर एक महिला की छवि धूमिल करने, भ्रामक वीडियो और अमर्यादा टिप्पणी पोस्ट कर बदनाम करने के आरोप में पुलिस ने जगदीश गोस्वामी और जग्गा को गिरफ्तार किया। आरोपी को लोकेशन ट्रेस कर गरुड़ बैजनाथ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामला मई 2024 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फोटो और वीडियो से जुड़ा है। जुलाई 2026 को एक जगदीश गोस्वामी जग्गा गोस्वामी ने उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया, जिसमें एक महिला की छवि को धूमिल करते हुए उनको अपमानित और बदनाम करने की नीयत से वो वीडियो वायरल किया था। इस संबंध में महिला की तहरीर पर कपकोट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया था। इसी संबंध में माननीय न्यायालय से अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी लिया गया। ये हमारे बैजनाथ थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था। मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था मोस्ट ऑफ द टाइम, और बड़े शातिर तरीके से ये पुलिस को चकवा दे रहा था। फिर कल हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, उसी में ही बैजनाथ थाना एरिया से इसको पकड़ लिया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।